नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आरबीआई ने इंग्लैंड से लगभग 1 लाख टन सोना को भारत में वापस लाया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अपना सोना को इंग्लैंड के बैंकों में क्यों रखता है, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत अपने सोना को क्यों रखता है, और दूसरे में आरबीआई ने सोना को जो है वो वापस भारत में क्यों लाया। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार में यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में कुछ सोना को भी रखते हैं। वो इस कारण से कि जब भारत की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, जब भारत में महंगाई बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तब यही गोल्ड जो है वो एक तरह से वरदान साबित होती है। हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। वर्ष 1991 में भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। भारत की इकोनॉमिक कंडीशन इस कदर से खराब हुई थी कि भारत के पास डॉलर बचे ही नहीं थे, यानी कि विदेशों से जो सामान भारत में इंपोर्ट किए जा रहे थे वर्ष 1991 में, तो भारत के पास मात्र 3 हफ्तों तक का ही डॉलर बचा हुआ था। और जैसे ही डॉलर समाप्त होता तो भारत जो है वो कोई भी सामान को विदेशों से भारत में इंपोर्ट नहीं करवा पाते, क्योंकि कोई भी सामान विदेशों से भारत में इंपोर्ट होती है तो उसकी डीलिंग जो है वो डॉलर में ही होती है। मोस्टली डीलिंग जो है वो डॉलर में ही होती है। तो भारत वर्ष 1991 में इस परिस्थिति से निकलने के लिए अपना गोल्ड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था उसको जो है वो गिरवी रख दिया। लगभग 46 टन गोल्ड को भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दिया, जिसके बदले इंग्लैंड और जापान ने भारत को 40 करोड़ डॉलर दिया था। और 40 करोड़ डॉलर भारत को मिलने के बाद भारत की स्थिति जो है वो कुछ सुधार हुई थी। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से यह समझ गए होंगे कि जब भारत की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है तो यही गोल्ड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में वो एक तरह से वरदान साबित होती है। अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, भारत अपना गोल्ड को इंग्लैंड में ही क्यों रखता है? तो देखिए, इंग्लैंड जो है वो ग्लोबल लेवल पे गोल्ड एक्सचेंज की मार्केट है ना। यहीं पे बहुत सारा देश सोना को बाई करता है, सोना को सेल करता है ना। तो इंग्लैंड जो है वो ग्लोबल लेवल पे सोना का एक्सचेंज मार्केट है। और वर्ष 2009 में भारत ने जो है वो यहीं पे यानी कि इंग्लैंड में ही जो है वो 200 टन सोना को खरीदा था। और 200 टन सोना खरीदने के बाद उस सोने को आरबीआई ने जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख दिया था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई 100 टन सोना को भारत में वापस क्यों लाया है? तो इसका 2 मुख्य कारण। पहला कारण हम आपको उदाहरण के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, रसिया जो है वो कुछ करेंसी को, कुछ एसेट्स को जो है वो यूएस में रिजर्व करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुई, यूएस ने रशियन एसेट्स को फ्रीज कर दिया। लगभग $300 बिलियन रशियन एसेट्स को यूएस ने फ्रीज कर दिया। तो भारत भी इस बात को समझ रहा है, क्योंकि भारत से जो है वो हमेशा पाकिस्तान में विवाद होता है। अभी पीओके पे विवाद होने वाला है। तो इस कारण से भारत इस बात को जान रहा है कि अगर पीओके के साथ कुछ होता है, पाकिस्तान के साथ कुछ होता है, तो हमारा जो एसेट्स, जो गोल्ड इंग्लैंड के बैंकों में है, तो इस एसेट्स पे भविष्य में चल करके कुछ नुकसान ना हो। इस कारण से आरबीआई जो है वो 100 टन सोना को भारत में वापस मंगा लिया है। और दूसरा ये कि जो गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया हुआ है, तो इस पे जो है वो भारत को बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि भारत जो है वो सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जो है वो बहुत मोटे रकम को बैंक ऑफ इंग्लैंड को पे करती है। तो इस खर्चे से बचने के लिए आरबीआई जो है वो 100 टन गोल्ड को वापस भारत में लाया है, और इसे जो है वो नागपुर के तिजोरी में रखा जाएगा। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं, इस जानकारी पे आपकी क्या राय है और यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। धन्यवाद।